मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक वर्षा गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं। वर्षा जी, लगातार बैठकें हो रही हैं, मीटिंग्स हर जगह होती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति कब साफ होगी और क्या प्रकाश अंबेडकर की लगातार बयानबाजी की वजह से एमवीए में नाराजगी है उनके खिलाफ? देखिए, शुरुआत से लेके अब तक हमारी प्रायोरिटी रही है कि महाविकास आघाड़ी में, इंडिया अलायंस में जो है, जो बात कर रहे हैं हम लोग महाविकास आघाड़ी की, उसमें आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जो है वो उसमें आ जाए। प्रकाश अंबेडकर जी के साथ लगातार हमारा कम्युनिकेशन है, उनके लोग हर मीटिंग में आते हैं, जिस मीटिंग में मैं भी बैठती हूँ, और हमने हमेशा कोशिश की है कि उनके हर जो चीज़, उन्होंने कुछ पॉइंट लिख के दिए कि ये मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो में होने चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में होने चाहिए, वो हमने एक्सेप्ट किए। उनकी सीटों के बारे में बात हुई, उसमें हमने चर्चा की, और मुझे लगता है कि अब वो जो चर्चा है वो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, आदरणीय जो है हमारे शरद पवार साहब और आदरणीय हमारे बाला साहब थोड़ा जी, इनके साथ तो बैठ के लास्ट की फाइनल सीटें करेंगे। और उसके बाद, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा, कि उसके बाद जो हमारी सीटों का है जो वो डिक्लेरेशन हम लोग करेंगे। लेकिन मैंने कल भी एक चैनल के माध्यम से उनको रिक्वेस्ट की कि ये देश के सामने का सबसे बड़ा इलेक्शन है, और जैसा मैं जानती हूँ कि आप भी जानते हो कि जिस तरह से महाराष्ट्र में आज परिस्थितियाँ हैं और देश में आज जो परिस्थितियाँ हम लोग देख रहे हैं, इस देश की लोकशाही के ऊपर और संविधान अगर हमको बचाना है तो ये इलेक्शन हमारे लिए सबको इम्पोर्टेंट है। आगे पीछे करके हमको इस इलेक्शन में लड़ना होगा, क्योंकि जिस तरह से एक गृहित धर के एक चल रहा है ना, सिर्फ जनता को गृहित दिया जा रहा है, आज इतना सब वातावरण खराब हो गया है। आप महाराष्ट्र की बात करूँगी, कल हमारे विधिमंडल में आपने देखा कि मिनिस्टर और एमएलए के बीच में जो है वो हाथापाई हुई, वो भी विधिमंडल के प्रांगण में हुई। मतलब ये कहाँ जा रहा है महाराष्ट्र? आज पुलिस स्टेशन में एमएलए जाके गोलीबार करते हैं, कोई एमएलए हवा में गोलीबार करता है, कोई एमएलए कहता है कि हाथ पैर तोड़ दूंगा और जो है उसका मैं जामीन करके ले आऊँगा, कोई कहता है मेरा बॉस यहाँ बैठा है, कोई कहता है मैं कुछ भी करूँ, वीडियो जाके अपनी वाइफ को दिखाएंगे। मतलब ये तो परिस्थितियाँ कभी महाराष्ट्र में थी नहीं। और कल जैसा आपका भी मालूम है, मैंने देखा वीडियो, एक एमएलए इतना मतलब पब्लिक में पीट रहा है, बुल्डाना में जी, बुल्डाना में। मतलब अभी नाम लेना चाहूँगी, संजय गायकवाड़। क्या चल रहा है ये, और क्यों इतनी मस्ती है? अगर आप देखोगे कि अभी विधानसभा में भी हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे विधिमंडल की गरिमा और प्रतिमा बहुत अलग रही है। बड़े बड़े सीनियर नेता हमारे वहाँ पे उस विधिमंडल में आके जो है बात करते थे। अब तो ऐसा है कि विधिमंडल में आप कुछ बोलने भी जाओगे सरकार के खिलाफ तो सब एमएलए ये कर देते हैं। और जिस तरह से ऐसा लग रहा है उनको कि जिंदगी भर हम सरकार में रहेंगे, तो आप लोगों को गृहित मत धरिए। महाराष्ट्र की जनता काफ़ी प्रबोधन उनको मिला है। महाराष्ट्र की जनता ने शाहू फुले अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज देखा है, तो वो जानती है कि ये चाहिए ही नहीं है। पहले भी हम विधानसभा में थे, विरोधक और सत्ताधारी कैसे काम करते थे, और दोनों की भूमिका एक होती थी कि महाराष्ट्र कैसे आगे लेके जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी हमको दिखने में आ रहा है कि महाराष्ट्र से ज़्यादा हम कितने ताकतवर ये दिखाने की कोशिश चल रही है। अगर सत्ताधारी एमएलए अगर डिसिप्लिन नहीं रखते, विधान भवन में नहीं रखते, तो कहाँ रखेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है ये जो सब हो गया है, इसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, हमें कोई कुछ कर नहीं सकता, हमें कुछ नहीं तकलीफ होगी। ये सोच जो बन गई है ना, तो ये सोच को हमको बदलना पड़ेगा। और उसके लिए मेरा ये कहना है कि ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यही वापस आऊँगी कि सब अपना आगे पीछे छोड़ के कैसे ये अलायंस बने और साथ में इलेक्शन लड़े, ये हमारी सबसे बड़ी बात है। प्रकाश जी को बयानबाजी से बचना चाहिए ताकि एमवीए मजबूत रहे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, उनका हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि समाज की भी है, और हम वैसे भी उनका बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी के वो नातू है, तो हमारे लिए तो वैसे भी बहुत आदरणीय है। मेरा इतना ही है एज अ समाज भगिनी उनके लिए कहना कि ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती है, पर आपका आना, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ जो सरकार बन के चल रही है, क्योंकि सरकारों को तोड़ना, चाहे वो पैसे का इस्तेमाल करके या सरकारी यंत्रणाओं का इस्तेमाल करके स्वायत्त संस्था को ख़त्म करना, ये जो चाल चल रही है बाबा साहब को कभी मंजूर नहीं होती थी। तो आज हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम देश में लोकशाही कैसे करें और देश में संविधान कैसे बचाएं, और इसके लिए हम सबको एक जगह पे आना पड़ेगा, और वो जगह क्या है आप सबको पता है। मेरा एक आखिरी सवाल है कि मुंबई में बात बनती हुई दिखाई दे रही है एमवीए में, क्योंकि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर हल निकला है क्या? क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है कि 6 सीटों में से 4 सीट शिवसेना के पास होगी और सिर्फ 2 कांग्रेस के पास होगी, तो क्या कांग्रेस यहाँ पर झुक रही है ताकि स्थिति सामान्य? ऐसा है कि हमारे में तो कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है महाविकास आघाड़ी के अंदर, क्योंकि हम चाहे अपने राहुल जी का नाम लिया हो, चाहे खरगे जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे शरद पवार जी, हमारे कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा है, और हम कम्युनिकेशन प्रकाश अंबेडकर जी के साथ भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होगा संगठनात्मक निर्णय या टिकटों का निर्णय, वो बिल्कुल हाईकमांड भी उसमें पूरा ध्यान दे के है, और यहाँ पे भी तो सबको सम्मान मिले। और जैसा मैंने कहा कि हमारा पहली प्रायोरिटी क्या है, तो ये हमारी प्रायोरिटी है देश बचना,
और इसके लिए हम सब लोग एक आगे पीछे करके कर सकते हैं। सुप्रिया सुले ने बारामती से उम्मीदवारी की बात की है। सीट शेयरिंग का डिक्लेरेशन हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने पहले बारामती को लेकर अपना सिटिंग को मिलने वाले इस हक से तो उनको मिलने ही वाली है, तो उनको मैं तो उनको शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि जिस तरह से वो लड़ने का काम कर रही है। देखिए, आज जो राजकीय परिस्थितियां हैं उसमें सभी राजनीति के लोगों के ऊपर भी सवाल पैदा हो गए। आज अगर किसी विरोधक के साथ आप हंस के भी 2 मिनट बात कर ले तो लोग कहते हैं क्या होने वाला है। तो चाहे मीडिया पे सवाल उठे थे पहले तो कि भाई मीडिया किसके कहने पे चलती है, उसके सवाल उठे। अब तो लोक प्रतिनिधि पे उठे, स्वायत्त संस्था पे तो उठ के गए हैं कि भाई अभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, स्वायत्त संस्था थी, अभी उसका क्या है आपको भी पता है। अब लोग स्वच्छंद, अभी छोटे बच्चों को भी पूछेंगे तो उसको मालूम है ईडी क्या है, कि आज ईडी के, हाँ आज ईडी की कार्रवाई हो गई, तो ये पहले था क्या। तो आज हर यंत्रणा को क्वेश्चन मार्क में लाने का काम मोदी जी ने किया। न्याय व्यवस्था इससे बची थी, उस पर भी क्वेश्चन मार्क आने का काम हुआ। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है इस देश के संविधान की चौखट को धक्का है, और इसीलिए मेरा सबसे आह्वान है कि इस देश को अगर बचाना है तो सबको साथ में मिलकर आना है। बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन विजेंद्र भदौरिया के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।